फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का भी टॉपिक हमारा रहने वाला है कि हाउ कैन वी ड्रॉ अ करेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में दो तरीके से लोग अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। पहला होता है लाइन और सेकंड होता है हमारा एक जोन या रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो फर्स्टली तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक आर्टिफिशियली फिगर बना के कि एक लाइन वाला रेजिस्टेंस हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं और एक रेक्टेंगल वाला किस तरह से करते हैं, दोनों में कंपैरिजन क्या है, दोनों में बेस्ट क्या है। तो सपोज कीजिए कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड बना रहा है कंटिन्यू इस तरह से। ठीक है। तो जो लोग अपना एक लाइन से रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करते हैं वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, वो करते हैं इस तरह से। उन्होंने देखा कि मार्केट में ये पॉइंट जो है ए और ये वाला जो कोई भी बी पॉइंट, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो हमारे लिए एज अ सपोर्ट हो जाएगा अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। बट मार्केट में 50% ऑफ टाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि मार्केट यहाँ तक आता है, इस पॉइंट तक, और मार्केट वापस लौट जाता है। तो वो इस बिहाफ पर क्या करते हैं कि उनका ट्रेड तो मिस आउट हो गया क्योंकि उन्हें तो ये वाला टच चाहिए। लेकिन जी यहीं पर एक बोनस पॉइंट है एक रेक्टेंगल बनाने का, एक जोन बनाने का, कि मार्केट में जो लोग अपना एक जोन से मार्केट में अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हैं उनको ये ट्रेड इजीली मिल जाएगा। ठीक है। इसको हम यहाँ पर अभी आर्टिफिशियली समझ रहे हैं, जब लाइव चार्ट पर जाएंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा कि रेक्टेंगल क्यों बेटर है एक लाइन से। वैसे मैं इसके पीछे का एक छोटा सा एग्जांपल देके लॉजिक बता देता हूँ कि रेक्टेंगल क्यों इंपॉर्टेंट है बजाय एक लाइन के। सपोज कीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा बिग प्लेयर हूँ और मुझे यहाँ पर बाइंग करनी है। ठीक है। 100 करोड़ रुपए का मेरे को शेयर्स यहाँ पर खरीदने हैं। ठीक। तो आप एक बात मुझे ये बताएं, और इस प्राइस को हम मान लेते हैं इस लाइन वाले प्राइस को कि ये 100। ठीक है। तो आप मुझे एक बात ये बताएं कि अगर 100 करोड़ रुपए के शेयर्स मुझे यहाँ पे खरीदने हैं तो क्या लगता है आपको कि मार्केट में मेरा सारा जो शेयर है वो 100 रुपए पर ही पुट हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। कुछ मेरी क्वांटिटी 100 पे पुट होगी, कुछ 99 पर होगी, कुछ 98 पर होगी, कुछ 101 पर होगी, कुछ वन मान लीजिए 102 तक होगी। तो इस तरह से कभी भी मार्केट एक लाइन में आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स जो होते हैं वो हमेशा मल्टीपल प्राइसेस में पुट होते हैं। तो जब वो मल्टीपल प्राइसेस में पुट होते हैं तो वहां पर बेहतर होता है उसकी जगह एक रेक्टेंगल बना लेना। रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर जितने भी प्राइस में ये हमारे ऑर्डर्स पुट हुए हैं, मान लीजिए कि ये यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस 99 है, यहाँ का 102 है, तो 99 से लेके 102 तक 100 करोड़ के जो ऑर्डर हैं वो हमारे मेरे फिल हो चुके हैं। तो मेरा जो कुछ भी एक तरह से मार्केट का सपोर्ट है वो ये पूरा एरिया है, ना कि एक लाइन। तो चलिए इसको एक लाइव पीछे चार्ट पर समझते हैं कि मार्केट में ये किस तरह से बेहतर है। एक सेकंड दीजिए इसको डिलीट करने के लिए। ये चार्ट है हमारा सर स्टेट बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो आज से ही स्टार्ट कर लेते हैं पीछे से। सपोज कीजिए कि जो लोग अपनी रेजिस्टेंस को एक लाइन से बनाते हैं वो कहाँ पर बनाते हैं, वो यहाँ पर अपने एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर इस लेवल तक बिल्कुल आया ही नहीं। इससे पहले ही मार्केट इस वाले पॉइंट से कंटिन्यू नीचे की तरफ कर गया है। लेकिन जो लोग अपना एक जोन बनाते हैं या एक रेक्टेंगल बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, इस टॉप पर बनने वाली सबसे लास्ट कैंडल, तो ये एक जो इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है इसको हम एज अ रेक्टेंगल मार्क करेंगे। जब आप इसको मार्क करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इस जोन में आया, इस जोन से आपको सेल का सिग्नल दिया और मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ कर गया। ठीक है। चलिए फिर पीछे के एग्जांपल के तौर पे जाते हैं। इससे पीछे अगर हम कोई भी अपना रेजिस्टेंस बनाते तो कहां पर बनाते, लाइन के अकॉर्डिंग इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पर जहां पर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मार्केट क्या दोबारा लौट कर इस लेवल तक आया है? नहीं आया ना। आप क्यों फेल हुए, आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपको लगता है कि एक लाइन रेजिस्टेंस होती है, बट ऐसा नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपना एक रेक्टेंगल या कह लीजिए जोन बनाएंगे, और वो हम इस रेड कैंडल को बनाएंगे। इस रेड कैंडल को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये वाली ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी है। तो बड़ी कैंडल का कोई जोन नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा कैंडल। अब आप देखिए मार्केट यहाँ तक आता है और मार्केट इसके बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ दोबारा की वापस लौट जाता है। तो दो तो एग्जांपल आपके सामने यही हो गए। अभी कोई और भी जगह देख, चलिए बाई में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई अपना एक सपोर्ट बनाएगा नीचे की तरफ तो कहाँ पर बनाएगा, सारे मैं पॉइंट्स मिला लेता हूँ कि यहाँ पे बनाए।
बट आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट इस वाले पॉइंट पर इसको तो टैप करने आया ही नहीं, इसको टच करने आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप तो एक लाइन को अपना सपोर्ट समझ रहे हैं, लेकिन मार्केट में कभी भी एक लाइन सपोर्ट नहीं हो सकती। वो हमेशा एक रेक्टेंगल या एक जोन ही रहेगा। अब यहाँ पर सबसे लास्ट कैंडल कौन सा बना है? ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, इस ग्रीन पर एक अपना रेक्टेंगल बनाऊंगा, और रेक्टेंगल बनाने के बाद आप देखो कि नेट वहीं पर तक मार्केट आता है और वापस रिवर्स कर जाता है। एक दो एग्जांपल और देखेंगे, ठीक है? चलिए, अ, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये छोटा सा है बट समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पर हमारे लिए अगर एक सपोर्ट होता तो सपोर्ट लेवल हमारा ये होता। अब आप मुझे ये बताएं, सॉरी, जब मार्केट दोबारा रिटर्न करके नीचे आया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से लौट गया ना, आपके सपोर्ट तक तो आया ही नहीं, उसको टच ही नहीं किया, आपको तो ट्रेड ही नहीं मिला यहाँ पे कि किस तरह से होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट कैंडल कौन सी? रेड। इस रेड कैंडल को हम एक रेक्टेंगल में बंद कर देंगे। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे, आप देखिए कि नेट इसी पॉइंट पर आता है और मार्केट यहीं से एक रिवर्स दोबारा अपनी डायरेक्शन में कर जाता। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, एक आधा एग्जांपल अगर मिलता है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप अगर अपना एक रेजिस्टेंस बनाते तो यहाँ पर एक लाइन से आप बनाते। देखिए यहाँ पर लाइन वाला रेजिस्टेंस आपका फॉलो हो रहा है। कोई बात नहीं, मैंने बोला है ना कि लाइन वाले जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको कभी कभी फॉलो होते दिखेंगे, बट उनमें आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी काम करने की, आपको आपके ट्रेड मिस आउट होंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर है। मान लीजिए अगर आप अपना ऊपर से एक रेजिस्टेंस बनाते तो आप अपने एक लाइन में ये रेजिस्टेंस बनाते, तो क्या मार्केट जब इसके नीचे गया, इस पॉइंट के नीचे ये यहाँ तक गया, इस वाले लेवल तक, तो क्या मार्केट दोबारा ऊपर जब इसको टच करने आया है यहाँ तक, तो क्या इसने इस लेवल को टच किया है? अब इसमें होता क्या कि आप लोग जो लाइन वाले रेजिस्टेंस बनाते हैं वो सब रह जाते हैं ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट जो कैंडल हमारी होगी उस कैंडल पर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये जो ग्रीन कलर की ये वाली कैंडल है। और आप देखेंगे कि मार्केट दोबारा लौटकर जब इस पॉइंट पर गया है और इसके बाद फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ निकल गया। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर आप एक रेक्टेंगल को बनाते हैं तो जो लाइन वाला रेजिस्टेंस है वो भी उसके अंदर ही आ जाएगा, और आपको एक जोन भी मिलेगा कि मार्केट में सेलिंग या बाइंग जोन कहाँ। प्लस इसका एक बोनस पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप अपने एक रेक्टेंगल से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो उनको हम दूसरी लैंग्वेज में डिमांड एंड सप्लाई भी कह सकते हैं। तो आपको एक जो डिमांड और जो सप्लाई पॉइंट है वो भी समझ में आने लगेगा कि क्या होता है इस तरह से अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाने से। बाकी ये टॉपिक अब यहीं पर हम खत्म करते हैं। सेकंड पॉइंट मेरी बात बात ये है कि मैंने पिछला जो क्या कहते हैं वीडियो बनाया था वो इस टॉपिक पे बनाया था कि फिबोनाची को सही तरह से कैसे ड्रॉ करना चाहिए, और प्लस ये बोला था कि मैं उसमें सभी लोगों को ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्ट एक्चुअली एंट्री हमें कैसे लेनी है वहां पे एग्जैक्टली बिल्कुल। तो उस पर तो किसी ने कमेंट किया ही नहीं कि भाई किसी को वो वीडियो चाहिए नहीं, बट अगर कोई चाहता है कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी लगेगा कि भाई सामने वाले समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि मुझे तो ओवरऑल ये है कि मैं जिस तरह से अपना ट्रेडिंग कर रहा हूँ या जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे पास तो जो नॉलेज है वो ओवरऑल मार्केट की 99% प्योर नॉलेज। आप लोग अगर उसे लेना चाहते हैं तो आप लोगों को भी अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे दिखाना पड़ेगा। चलिए, अब अभी वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।